आधे घंटे के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। पीएम मोदी थोड़ी देर में बड़ा ऐलान करने वाले हैं। बड़ा ऐलान क्या होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। सीएए को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है? चुनाव बिल्कुल सर पर है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बड़ा ऐलान करने वाले हैं, इस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में बड़ा ऐलान करने वाले हैं। हमेशा चौंकाने वाले निर्णयों के लिए नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। ऐसे में आधे घंटे के भीतर आखिर ये कौन सा बड़ा ऐलान होगा, इसको लेकर सभी की निगाह टिकी हुई है। जो खबरें निकलकर सामने आई हैं, अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होने वाला है और प्रधानमंत्री थोड़ी देर में बड़ा ऐलान करने वाले हैं। ये अब तक की बड़ी जानकारी है। वो ऐलान क्या हो सकता है? क्या सीएए को लेकर कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है या आम जनता के मद्देनजर किस तरह का फैसला लिया जा सकता है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हमारे रिपोर्टर जैसे ही जुड़ेंगे उनसे और ज्यादा जानकारी लेंगे। आपको बताते चले, एक तरफ अब से कुछ ही देर के बाद सीईसी की बैठक होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ ये जो बड़ी खबर आ रही है, माना जा रहा है सीएए को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। जिस तरह की जानकारी पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के हवाले से निकलकर सामने आ रही थी कि चुनाव के पहले ही अधिसूचना जारी की जा सकती है, और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, क्या सीएए को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन होगा? सीएए पर क्या बड़ा ऐलान किया जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, या माना जा सकता है कुछ और चौंकाने वाले जो निर्णय लिए गए हैं उस पर आज ऐलान अपने संबोधन में किया जा सकता है नरेंद्र मोदी की ओर से? हिमांशु, देखिए, बिल्कुल सीए को लेकर जो है, जो रूल ऑफ नोटिफिकेशन आने हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो देश को संबोधित कर सकते हैं, चित्रा। और दिसंबर 2019 में जो है वो सीए का बिल लाया गया था, संसद के दोनों सत्रों में पास हुआ था, और उसके बाद से लगातार ये माना जा रहा था कि सीए के जो रूल ऑफ नोटिफिकेशंस हैं वो कब जारी होंगे। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कई बार कई मंचों से कहा गया कि सीए के जो यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दें, सीए नहीं है। बड़ी खबर आपको दे दें, सीएए पर फिलहाल ये ऐलान नहीं है। जो जानकारी आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा संबोधन तो होने जा रहा है। सीएए को लेकर आगे फैसला हो सकता है, लेकिन अभी की जो बड़ी जानकारी, हिमांशु, अभी जो जानकारी सामने आ रही है, सीए नहीं हो सकता है, कुछ चौंकाने वाला। और हिमांशु, हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जब सामने आकर संबोधित करते हैं तो फिर ये अंदाजा लगाना उसके 5 मिनट पहले तक मुश्किल होता है कि वो किस बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, सीए नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में बड़ा ऐलान। अब उसको लेकर कयासों का बाजार गर्म हो चला है। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल कयासों का बाजार गर्म भी है, क्योंकि ये भी माना जा रहा था कि सीए के रूल ऑफ नोटिफिकेशन जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले आएंगे, लेकिन जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, चित्रा, उसमें ये साफ हो गया है कि सीए के रूल ऑफ नोटिफिकेशन को लेकर प्रधानमंत्री जो हैं वो संबोधित नहीं करेंगे देश को। और जैसा आपने भी बताया कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई अनाउंसमेंट करते हैं या देश को संबोधित करते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा फैसला होता है। आपको ध्यान होगा कि जिस तरीके से दिसंबर 2008 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो नोटबंदी की थी, और उसके बाद ये बताया था कि किस तरीके से जो है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो है नोटिफिकेशन लाया गया था, नोटबंदी की गई। इसी तरीके से जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हैं तो कोई ना कोई एक ऐसा फैसला होता है जो आम जनता से जुड़ा हुआ होता है, और देश के विरोध में जो लोग गतिविधियों में संलिप्त होते हैं उनके खिलाफ वो फैसला लिया जाता है। तो आज देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5:15 बजे जब देश को संबोधित करेंगे तो कौन सा ऐसा फैसला, यानी ऐसी कौन सी घोषणा करेंगे जो देश हित में होगी और देश के खिलाफ काम करने वालों के जो है वो उनके ऊपर एक तरीके की चोट होगी, और ऐसी चोट जिससे कि कमर टूट सकती है। जब देश के अंदर नोटबंदी की गई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक आर्थिक क्षेत्र पर ऐसी चोट है जिससे जो आतंकी फंडिंग करने वाले लोग हैं, जो देश विरोधी गतिविधि करते हैं, उनके ऊपर ऐसी चोट पड़ेगी कि वो कभी उभर नहीं पाएंगे। और इसी को लेकर उन्होंने पूरी तरीके से नोटबंदी की। या जब भी आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हैं तो वो इस तरीके की जो है बड़ी घोषणा करते हैं जो देश हित में लिए जाती है। बिल्कुल, सुधारों पर फोकस, ट्रेड को लेकर हाल ही में कई बड़े फैसले हमने देखे, और आज रशिया यूक्रेन के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नरेंद्र मोदी की ताकत
ताकत रही, उसका अंदाजा भी किस तरह से अमेरिका के हवाले से सामने आया वो भी हमने देखा। चुनाव सिर पर है और ऐसे में अगर खबर सामने आ जाए, जितेंद्र बहादुर सिंह भी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अगर चुनाव बिल्कुल करीब हो, एक हफ्ते के अंदर ही चुनाव की तारीखों के ऐलान की बात होती हो, ऐसे में जब यह खबर सामने आए कि नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में कुछ बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं, इससे विपक्षी खेमे में कहीं ज्यादा बेचैनी बढ़ जाती है। क्या ऐलान हो सकता है, क्या जानकारी मिल रही है, किस दिशा में आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कदम बढ़ा सकते हैं? अगर आपके पास कोई जानकारी हो जिसके बारे में बता सके जितेंद्र। देखिए चित्रा, अभी तक ये कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है कि प्रधानमंत्री किस बारे में बोलेंगे, लेकिन जो पता चला है कि प्रधानमंत्री आधे घंटे बाद जो है एक बड़ा अनाउंसमेंट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री हमेशा एक अलग अंदाज में बोलते हैं और चुनाव जब 2024 के एकदम नजदीक हैं, उनकी तारीखों का ऐलान है, तो उससे पहले ये माना जा रहा है कि किसी बड़े मुद्दे को लेकर के प्रधानमंत्री की तरफ से ऐलान किया जा सकता है। हालांकि आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों ने जो जानकारी इससे पहले दी है कि सीए का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री की तरफ से अनाउंसमेंट है वो सीए को लेकर के नहीं है, क्योंकि सीए तो पहले ही चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो वहां से पास हो चुका है और वहां से सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन जारी होना बाकी रह गया है, जो कि आज रात तक नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। प्रधानमंत्री का जो अनाउंसमेंट है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास जो पुख्ता जानकारी है इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। आज तक जो जानकारी दे रहा है वो बिल्कुल सटीक है। सीए को लेकर प्रधानमंत्री की ओर से कोई ऐलान, अभी जो ऐलान करने वाले हैं उसको लेकर हम कयास लगा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री क्या ऐलान करने वाले हैं ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको बताते चले कि इसके पहले हम सब ने देखा कि नरेंद्र मोदी पार्ट 3.0 सरकार को लेकर 100 दिनों तक किस तरह के कामकाज हो, अपने मंत्रियों को निर्देशित किया गया कि इसका रोड मैप बनाकर आप लेकर आइए। इतने आत्मविश्वास से वो लबरेज हैं, लेकिन आज क्या ऐलान हो सकता है ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। इसी वजह से सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर चुनाव के ऐन पहले, चुनाव की तारीखें जब एक हफ्ते के भीतर आने वाली हो, ऐसे में ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी क्या ऐलान करेंगे। जितेंद्र, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, चूंकि इसके पहले जो भी बड़े ऐलान, चाहे वो जीएसटी को लेकर देखें, हिमांशु आपके पास भी आऊंगी, चाहे इसके अलावा नोटबंदी का जो सरप्राइज करने वाले रहे हैं अब तक के फैसले, उसमें हम सब ने देखा है कि चुनाव करीब नहीं थे, लेकिन चुनाव अब बिल्कुल सर पर है। ऐसे में जफर इस्लाम जी में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और कृष्णा हेगड़े जी भी हमारे साथ शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। जफर साहब, मुझे लगता है कि अब अंदर की खबर आप ही दीजिए, क्या बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री की ओर से किया जा सकता है? देखिए, ये तो मैं नहीं जानता क्या ऐलान आने वाला है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी बराबर फैसले जो भी लेते हैं वो उनकी पॉलिटिकल विल जो है बड़े फैसले लेने की वो साफ दिखती है, लेकिन जो उनका मकसद होता है वो दो ही होता है और इसी के परिप्रेक्ष्य में मेरे ख्याल से कोई भी फैसला आएगा तो यही होगा, या देश हित में और जनहित में। जब भी फैसले लिए हैं, कड़वे फैसले लिए हैं, बड़े बात भी तो बताइए जफर, छोटे फैसले लिए, उसका मकसद होता है ये तो आप डिबेट में बोलते ही प्रधानमंत्री किस दिशा में, थोड़ा सा तो इशारा कीजिए, किस दिशा में वो संकेत आप लोग को जानकारी है या आप भी हमारी तरह प्रयासों को लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं? देखिए मैं बीजेपी हेडक्वार्टर से ही अभी लाइव कर रहा हूं, किसी को भी जानकारी नहीं, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं आपको और आपके दर्शकों को कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे बड़े फैसले लेने के लिए पिछले 1.5 साल से 15 लाख लोगों से चर्चा करके कोई ऐसा ठोस फैसला उन्होंने जरूर लिया।